हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अरुण यादव। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम लोग फिजिक्स के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज से ये जो हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है, ये इंडिया के विभिन्न कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे आईआईटी हुआ या ट्रिपल ई हुआ, पीएमटी हुआ, किसी भी इंट्रेंस एग्ज़ाम का जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगा हमारी वीडियो। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी इस वीडियो पहुंच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो चलिए, आज हम लोग ऑप्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और कि ऑप्टिक्स क्या होता है बेटा, ठीक है ना। ऑप्टिक्स में जैसे हम लोग लाइट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, तो ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट, सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज़ लाइट, लाइट क्या होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और ये बहुत ही मज़ा आएगा अगर आप थोड़ा सा सीरियसली इसको डिस्कस समझेंगे तो, ठीक है ना। तो चलिए, तो आप हेडिंग बनाएंगे लाइट। थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे क्योंकि राइटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसको आप थोड़ा सा प्लीज़ मैनेज करें, ठीक है। तो आज से ही हम लोग रेगुलर वीडियो, ये जो सीरीज़ है, हम रेगुलर इसको स्टार्ट करेंगे और रेगुलर इस पे हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। तो हेडिंग बनाएंगे लाइट। व्हाट इज़ लाइट? तो बेटा देखेंगे, लाइट एक एनर्जी होती है, ठीक है ना। लाइट इज़ जस्ट लाइक अ एनर्जी विच मेक्स ऑब्जेक्ट विजिबल टू आवर आई। लाइट एक प्रकार की एनर्जी है, ठीक है ना, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हमारी आंखों को क्या करती है, विजिबल बनाती है, दृश्य बनाती है किसी भी ऑब्जेक्ट को। जैसे जस्ट लाइक दिस इज अ ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट को अगर हमें देखना है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रात में हमें नहीं दिखाई देता है और दिन में दिखाई देता है। इसका रीज़न क्या है? ओनली फॉर लाइट। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें देखना है तो हमें लाइट की हेल्प लेनी पड़ती है। तो जैसे ये मान लो कि दिस इज़ द सोर्स, यहाँ से लाइट आ रही है, इस ऑब्जेक्ट से टकराई, टकराने के बाद इस लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ और ये हमारे आई पे पड़ेगा, ठीक है। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देखते हैं, ठीक है ना। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा समझेंगे कि अगर कहीं से लाइट आ रही है तो उस लाइट को, लाइट जो है उस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी और रिफ्लेक्शन होगा, तो उस लाइट ऑब्जेक्ट के इमेज को हम देखते हैं, ठीक है ना। तो लाइट जो है खुद में इनविजिबल है, वो खुद में दिखाई नहीं देती है, लेकिन लाइट करती क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हमें सहायता करती है, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो इसकी डिफिनीशन क्या लिखेंगे लाइट की? तो लिखिए कि लाइट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी, लिख देते हैं, एक मिनट, चलिए लिखें, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, चलिए लिखेंगे लाइट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी light is that form of energy which makes objects, which makes object visible to our eye, visible to our eye। इसका मतलब क्या है कि लाइट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स
ऑब्जेक्ट्स विजिबल टू आवर आई। हमारी आंखों को जो लाइट है वो इस प्रकार की एनर्जी है, ऊर्जा है, जो ऑब्जेक्ट को विजिबल बनाती है। विजिबल का मतलब कि दृश्य, उस ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं। तो हमारी आंखों के लिए उस ऑब्जेक्ट को क्या बनाती है? विजिबल बनाती है। ठीक है, तो लाइट इज ओनली just work on the medium of any object to help to see any object. ओके, लाइट क्या करती है? हमारी आंखों की हेल्प करती है, जस्ट लाइक अ मीडियम। ठीक है ना? लाइट, अगर कोई पूछे आपसे कि लाइट क्या विजिबल है, तो आपका आंसर होगा क्या? इट्स सेल्फ लाइट विजिबल नहीं है, वो किसी ऑब्जेक्ट को विजिबल बनाती है। लाइट इट सेल्फ में इनविजिबल है। ठीक है, तो लाइट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स ऑब्जेक्ट विजिबल टू आवर आई। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स लिखेंगे विच डील्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the nature of light, with the nature of light, its sources, properties, effects and vision is called optics. ऑप्टिक्स बेटा होता क्या है? ठीक है, अभी तो हमने लाइट देखा कि लाइट क्या है। लाइट जो है एक प्रकार की क्या है? एनर्जी है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को विजिबल बनाती है। ओके, तो लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में या सोर्सेज के बारे में या कोई भी इंफॉर्मेशन जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं उसी को क्या बोला जाता है? ऑप्टिक्स बोला जाता है। तो द ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द नेचर ऑफ लाइट्स, इट्स सोर्सेज एंड इट्स प्रॉपर्टीज, effect and vision is called optics. Is called optics. ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको समझना है आपको। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ऐसे कोई भी एंट्रेंस में आपको मिल जाएगा कि लाइट, व्हाट इज लाइट, लाइट क्या है? तो लाइट इज जस्ट लाइट लाइक अ एनर्जी। वो किस प्रकार की एनर्जी है ये हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। और अभी थोड़ा सा आपको अगर बता दें तो दिस इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का क्या होता है? प्रोपागेशन होता रहता है। ठीक है, तो थोड़ा सा भी ये इंट्रोडक्शन है अबाउट ऑप्टिक्स या लाइट के बारे में, और आगे हम धीरे धीरे इसको डिस्कस करेंगे। तो ऑप्टिक्स अगर बेटा आपसे कोई पूछे तो क्या होता है, तो ऑप्टिक्स इज क्या, आप क्या बताएंगे कि ऑप्टिक्स वह ब्रांच है फिजिक्स का जिसके अंतर्गत हम लाइट के प्रॉपर्टीज, सोर्सेस, ठीक है, और उसके नेचर के बारे में अध्ययन करते हैं। उसी को क्या बोला जाता है? ऑप्टिक्स बोला जाता है। क्लियर? ठीक है, अब ऑप्टिक्स को हम बेसिकली अपने कन्वीनियंस के लिए दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है ना? ऑप्टिक्स इज डिवाइडेड इनटू फर्दर टू कैटेगरीज। ठीक है ना? फर्स्ट वन इज
ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड सेकेंड वन इज फिजिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, तो पहला ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड सेकेंड वन इज फिजिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स, थोड़ा सा बेटा मैनेज करेंगे प्लीज। ठीक है, तो ऑप्टिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और दूसरा सेकेंड वन इज फिजिकल ऑप्टिक्स। ओके, अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड फिजिकल ऑप्टिक्स। अब इसको डिवाइड दो पार्ट में करने की ज़रूरत क्या है? तो बेटा आपको हम बता दें कि लाइट के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है ना, वेव प्रॉपर्टीज़, रे प्रॉपर्टीज़। तो इस प्रॉपर्टीज़ के आधार पर हम ऑप्टिक्स को दो पार्ट में डिवाइड हमें करना पड़ा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स में। आपसे अगर कोई पूछे कि लाइट को दो पार्ट में डिवाइड करने की ज़रूरत क्या पड़ी, ठीक है ना, तो आपका आंसर क्या होगा? Light has basically two properties. First one is ray properties and second one is wave property. That's why optics divided into two categories. या फिर ऑप्टिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। क्यों? क्योंकि लाइट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, दो प्रॉपर्टीज़ हैं या अलग अलग प्रॉपर्टीज़। आपका जो मेन आंसर होगा कि व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रॉपर्टीज़ के बेस पे लाइट ऑप्टिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड सेकेंड वन इज फिजिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, देन राइट डाउन। अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या होता है और फिजिकल ऑप्टिक्स क्या होता है। ठीक, तो हेडिंग बनाएंगे आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल, प्लीज़ बेटा इसकी हिंदी की आप डिमांड ना करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको इंग्लिश मीडियम में इजी होंगी और आगे आप जो भी एंट्रेंस की तैयारी करेंगे वो सारी चीज़ें आपको आगे इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हम इंग्लिश में ही इस चीज़ को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, चाहे तो हम हिंदी में भी इसको बता दें लेकिन कोई इसका मतलब नहीं है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स वही हैं जो इंटर पास आउट हैं, ट्वेल्थ के बाद जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हीं के लिए ये हमारी वीडियो है स्पेशल। ठीक है, जो आईआईटीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो इंटर पास आउट हैं। तो चलिए अब अपने टॉपिक पे आते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या होता है। अब देखिए बेटा, लाइट की ऐसी प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, जो रेज को फॉलो करता है, ये एक रेज के फॉर्म में जो चलता है, उस प्रॉपर्टीज का जो अध्ययन हम जिस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं ऑप्टिक्स के जिस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं उसे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोला जाता है। ठीक है, ये कैसे पॉसिबल है कि एक कोई भी जो लाइट एनर्जी है वो एक रे के फॉर्म में ट्रेवल करे, प्रोपागेट करे। तो इसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए बेटा कि जो लाइट की वेवलेंथ है वो मच लेसर देन द साइज ऑफ ऑब्स्टिकल। लाइट जिस भी मीडियम से पास कर रही है या फिर जिस भी ऑब्स्टिकल से पास कर रही है, जिस भी द्वारक से पास कर रही है, उस लाइट की जो वेवलेंथ होनी चाहिए वो मस्ट बी क्या, लेसर देन द साइज ऑफ ऑब्स्टिकल। तभी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लाइट इज ट्रेवल या प्रोपागेट इज इन द फॉर्म ऑफ रेज। इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है, उसकी जो वेवलेंथ है लाइट की, वो लेस होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। किससे? जिस ऑब्स्टिकल से, जिस द्वारक से लाइट क्या कर रही हो, पास कर रही हो, उसकी साइज से। ठीक है, तो ये आपको कंडीशन मिल गई। ये सारे क्वेश्चन से बेटा वन लाइनर में ये आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे एग्जाम में,
ये आप ये ना समझिए कि हिस्ट्री है, मैं हिस्ट्री यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको बता रहा हूँ मैं। तो एक एक चीज़ें आपको ध्यान देना है और नोट करना है, नोट्स बनानी है, तभी कुछ हो सकता है, ठीक है। ऐसे सोचेंगे तो ऐसे कोई भी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज द रे फॉर्म ऑफ लाइट। तो लिखेंगे प्रोपागेशन ऑफ लाइट, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, चलिए लिखेंगे प्रोपागेशन ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ रेज, प्रोपागेशन ऑफ लाइट in terms of ray ठीक है, प्रोपागेशन ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ रेज। ये रेज के टर्म्स में प्रोपागेशन लाइट की पॉसिबिलिटी क्या है भाई? वी हैव फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। फर्स्ट वन इज रेज प्रॉपर्टीज, जिसमें हम लोग रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, ये सारे रेज के फॉर्म में, ठीक है। हम लोग पोलराइजेशन वगैरह की बात करते हैं, डिफ्रैक्शन की बात करते हैं, ये सारी वेव फॉर्म है, वेव फॉर्मेट है। तो प्रोपागेशन ऑफ लाइट, लाइट में दो तरह के प्रोपागेशन होता है, लाइट दो तरह से ट्रेवल कर सकती है। फर्स्ट वन इज इन द फॉर्म ऑफ रेज एंड सेकेंड वन इज इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो बेटा इसकी कुछ कंडीशन तो होनी चाहिए कि रेज कब सॉरी लाइट कब रेज के फॉर्म में हम कहेंगे, या फिर कब होगी और कब वो वेव के फॉर्म में होगी, इसके लिए कंडीशन क्या है। तो अभी आपको हमने बताया कि लाइट जिस भी ऑब्स्टिकल से या जिस भी द्वारक से पास कर रही है, उस द्वारक या ऑब्स्टिकल की जो साइज होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी किससे, वेवलेंथ ऑफ लाइट से, ठीक है। तो लाइट की वेवलेंथ से ज़्यादा होनी चाहिए। अब वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सारी चीज़ें आगे हम थोड़ा आपको बताएंगे, बट आपको अभी इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रोपागेशन ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ रेज, कंडीशन यहाँ पे लिख लेंगे कि कंडीशन इज दैट क्या या वैलिड ओनली इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज मच लेसर देन द साइज ऑफ ऑब्स्टिकल, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे लिखेंगे, तो इसको लिख लेंगे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या होता है, प्रोपागेशन ऑफ लाइट in terms of rays is called geometrical optics, geometrical optics। अब कंडीशन क्या होगी ये आपको पता है, अभी हमने बताया कंडीशन क्या होगी कि कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे, किसकी कंडीशन, कि लाइट का रेज फॉर्म कब वो रेज के फॉर्म में प्रोपागेट करेगी या ट्रेवल करेगी, इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो कंडीशन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, द वेवलेंथ of light is much lesser than the size of obstacle, ठीक है। the wavelength of light is much lesser than the size of obstacle, ठीक है। तो उस ऑब्स्टिकल या द्वारक की जो साइज है वो बड़ी होनी चाहिए, किससे, वेवलेंथ ऑफ लाइट से, या लाइट के वेवलेंथ से, तरंगदैर्घ्य जिसको हिंदी में बोलते हैं वेवलेंथ को, तो उससे क्या होनी चाहिए, ऑब्स्टिकल की जो साइज होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहलाता है, ठीक है।
अब इसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग किस किस चीज़ें की बात करेंगे, रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, रिफ्रैक्शन की बात करेंगे, ठीक है ना, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जिसमें होता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होता है ज्योमेट्रिकल मेथड से। अब रेज का जो फॉर्मेट होता है लाइट का वो ये होता है, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ रेज, रे फॉर्मेट ऑफ लाइट, एंड दिस इज द वेव फॉर्मेट ऑफ लाइट, ठीक है। तो दिस फॉर्म इज स्टडी इन द सेकेंड डिवीजन ऑफ लाइट, जिसमें हम लोगों ने फिजिकल ऑप्टिक्स में डिवाइड किया था लाइट को दो पार्ट में, एक ज्योमेट्रिकल में। तो ज्योमेट्रिकल में हम लोग रे फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे और फिजिकल ऑप्टिक्स में हम लोग इस वेव फॉर्मेट के, लाइट के वेव फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे। अब अगला पार्ट, ये तो आप आई होप कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इज अंडरस्टैंड कि आपने इसको समझ लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग फिजिकल ऑप्टिक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, अभी ये इंट्रोडक्शन है, इसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सेकेंड वन नोट डाउन, फिजिकल ऑप्टिक्स, this is the second part of optics. In this branch of optics we discuss about the wave form of optics, light। तो इसमें इसको हम लोग फिजिकल ऑप्टिक्स को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन wave optics, and second one quantum optics, second one is quantum optics, ठीक है। physical optics are further divided into two categories, first one is wave optics and second one is quantum optics, okay। In this section, that is wave optics, we discuss about the explanation of observed phenomena such as interference, diffraction and polarization। अभी आपको हमने बताया ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। वो क्या होगी, वो किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज होगी, बट इन दिस केस वी डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, वेव ऑप्टिक्स में हम लोग कंसर्न करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड फिनोमेना सच एज इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। In it light is treated as wave, quantum optics treat light is a particle, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स जो होता है वो ये कहता है कि लाइट जो है वो क्या है, नेचर ऑफ लाइट जो है वो वेव, लेकिन जो क्वांटम ऑप्टिक्स है वो कहता है कि लाइट इज, नेचर ऑफ लाइट इज जस्ट लाइक अ पार्टिकल नेचर। ये पार्टिकल नेचर को डोमिनेट करता है और ये वेव नेचर को डोमिनेट करता है, कि ये कहता है कि लाइट इज इन द प्रोपागेट या ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव, बट अकॉर्डिंग टू क्वांटम ऑप्टिक्स लाइट इज ट्रेवल्ड इज इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो दैट्स वाई फिजिकल ऑप्टिक्स आर डिवाइडेड into two part. First one is wave optics and second one is quantum optics, because it in this section या फिर लाइट की दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखी जाती है कि किसी समय लाइट की जो प्रॉपर्टी है वो पार्टिकल नेचर को डोमिनेट करता है और किसी समय लाइट की प्रॉपर्टी वेव नेचर को डोमिनेट करता है, ठीक है। तो लाइट की दो प्रॉपर्टीज, वेव प्रॉपर्टीज एंड सेकेंड वन इज पार्टिकल प्रॉपर्टीज। क्वांटम ऑप्टिक्स में हम लोग पार्टिकल नेचर को डिस्कस करेंगे, लाइट की दो नेचर, और दूसरे वेव ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट के वेव नेचर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है
जिसमें हम लोगों ने देखा ऑप्टिक लाइट क्या होता है, ऑप्टिक्स क्या होता है। ऑप्टिक्स में दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स। में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या होता है हमने देखा, दूसरा फिजिकल ऑप्टिक्स क्या होता है। फिजिकल ऑप्टिक्स को फर्दर हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, पहला वेव ऑप्टिक्स में और दूसरा क्वांटम ऑप्टिक्स में। वेव ऑप्टिक्स में लाइट की वेव नेचर को हम लोग स्टडी करते हैं, जस्ट लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। क्वांटम ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट की पार्टिकल नेचर के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इस क्वांटम ये कहता है कि जो लाइट है वो एक फोटॉन के फॉर्मेट में ट्रेवल करता है। ठीक है ना, और प्रत्येक पैकेट, एक लाइट जो है एक पैकेट के फॉर्म में, एनर्जी पैकेट के फॉर्म में ट्रेवल करता है और प्रत्येक एनर्जी पैकेट को फोटॉन बोला जाता है। और इसी में हम लोग, इसी क्वांटम ऑप्टिक्स में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रमन इफेक्ट और लेजर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वेव ऑप्टिक्स में हम लोगों ने तीन को देखा, क्या, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। इस केस में जो लाइट है वो वेव नेचर को फॉलो करती है, बट इन दिस केस क्वांटम ऑप्टिक्स, इस केस में या इस अकॉर्डिंग टू क्वांटम ऑप्टिक्स लाइट इज ट्रेवल्ड इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, एनर्जी पैकेट्स, एंड ईच एनर्जी पैकेट्स इज कॉल्ड फोटॉन। और यहीं इसी वाले सेक्शन में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रमन इफेक्ट, लेज़र ईटीसी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हम लोग ऑप्टिक्स के का जो इंट्रोडक्शन था कि ऑप्टिक्स क्या होता है, लाइट क्या होता है, ये सारे सेक्शंस को हमने कंप्लीट किया। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं इंट्रोडक्शन। अब कल से हम लोग पढ़ेंगे, अगले वीडियो से हम लोग आगे पढ़ेंगे कि लाइट में कैसे, कब पार्टिकल नेचर डोमिनेंट होगा, कब वेव नेचर डोमिनेंट होगा। अगर वेव नेचर डोमिनेंट होगा तो लाइट में किस तरह की बिहेवियर होगी, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिससे वेव नेचर को शो करती है लाइट, और क्या चीज़ें ऐसी है जो पार्टिकल नेचर को शो करती है। और इसी के बाद हम लोग आगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला पार्ट जो है किसका, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कल से ही हम लोग डिस्कस कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें हैं, टॉपिक है, जैसे यहाँ पे अभी वेवलेंथ पढ़ा, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी है, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, मीडियम कैसे होते हैं, ठीक, कौन सा मीडियम कैसा होता है, उस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये सारी चीज़ों को कल हम लोग बेसिक तरीके से डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं और इसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा। ठीक है, तो आई होप आपको ये हमारी वीडियो या हमारा जो प्रयास है वो अच्छा लगा हो। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियोस को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन को कमेंट करें, जिससे हमें पता चले कि आपको क्या हम जो कर रहे हैं वो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है या फिर नहीं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ आप इतना ज़्यादा शेयर करें कि हमारा परिवार बहुत एक बड़ा परिवार बन सके और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का क्या हो, फ़ायदा हो। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और पढ़ाई में व्यस्त रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।